इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट के बड़े शहर खामोशा में हैं, जिसको यहाँ की मकामी ज़ुबान में हाउप्टफ्रीडहोफ कहा जाता है। हम जा रहे हैं शोपेनहावर की आरामगाह पर। ये देखिए, शोपेनहावर का आखिरी आरामगाह इस वक्त बर्फ की चादर में छुपी हुई है। इर्द गिर्द में भी बर्फबारी का आप देख सकते हैं। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। आज बर्फबारी के मौसम में यहाँ को सोचा कि विजिट किया जाए। मैं गर्मियों के दिनों में भी आती हूँ और आज के दिन भी आना मुझे अच्छा लगा। शोपेनहावर के बारे में शायद सब लोग जानते हैं। ये एक बहुत बड़े राइटर थे। इसको जर्मनी का एक अच्छा और बड़ा राइटर कहा जाता है, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो पोलैंड में हुई थी। 22 फरवरी 1788 को ये पोलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात यहाँ फ्रैंकफर्ट में हुई है 21 सितंबर 1860 को। लेकिन दरमियान में इनकी जो रहे हैं, इनकी रहाइश रही है वो हमबर्ग में भी ये कुछ अरसा रुके हैं। वहाँ इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट पे थे। बहरहाल मैं शोपेनहावर के बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। अभी आप यहाँ का माहौल देखिए, एक तकद्दुस भरा, एक पुरसकून, एक अलग ही दुनिया होती है। शहर खामोशा का एक अपना ही माहौल है। बर्फ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ में छुपा हुआ ये शहर खामोशा। आम दिनों में जब ये गर्मी होती है तो उन दिनों यहाँ की एक अलग ही दुनिया होती है। हर तरफ फूल होते हैं और फूल हर आरामगाह पे उनके जो फैमिली वाले हैं वो फूल का ख़ास एहतमाम करते हैं, रखवाते हैं। ये भी एक आरामगाह है। प्लांट से ये यहाँ चीज़ें डाली जाती है एक्स्ट्रा फालतू। यहाँ ये लोग हर तरफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कब्रिस्तान में भी इन्होंने जगह जगह म्यूल्टूने यानी कि बास्केटें लगाई होती है जिसमें फालतू चीज़ें रखी जाती हैं। इधर उधर यहाँ भी नहीं फेंकते। ये सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं हर लिहाज से। ये यहाँ की एंट्रेंस है। मैं अंदर की तरफ से दिखा रही हूँ, बाहर से ज़रा दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मेन सड़क है तो बाहर का एक मंजर मैं दिखाने की कोशिश तो करूँगी आपको।